Hey guys, in this video we'll be taking up सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस बेसिकली जैसे कि नाम आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर, इसका मीनिंग आपको सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, इसमें सॉफ्टवेयर आप खुद इंस्टॉल करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद इंस्टॉल करते थे, सिर्फ आपको हार्डवेयर मिलता था। फिर हमने देखा प्लेटफॉर्म एज सर्विस, जिसपे आपको क्या था कि कुछ आप एप्लीकेशन डेवलपर हैं और जो भी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है या फ्रेमवर्क्स हैं वो आपको मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलेगा और आपको अंडरलाइंग हार्डवेयर भी मिलेगा जो सीएसपी आपको देगा। आप क्लाइंट है और सीएसपी प्रोवाइडर है। सॉफ्टवेयर एज सर्विस में क्या है, आपको अपना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना। आप यहाँ पे ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होता, ये एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए यूज होता है और वो एप्लीकेशन ऑलरेडी क्लाउड पे इंस्टॉल्ड है। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर है जो क्लाउड पे इंस्टॉल्ड है, उसको मल्टीपल क्लाइंट्स एक्सेस कर रहे हैं। अब इसका आपको एग्जांपल देता हूं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये वेब बेस्ड ईमेल। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, मान लीजिए आपने विप्रो में आप काम करते हैं, तो विप्रो में आपको अपना मेल या तो आप आउटलुक पे एक्सेस करते हैं या वेब बेस एक्सेस करते हैं। तो जो वेब बेस एक्सेस है, एक वेब ब्राउजर से आप एक्सेस करते हैं, उसको बोलते हैं वेब मेल, जैसे webmail.wipro.com समथिंग लाइक दैट। आप वेब मेल एक्सेस करते हैं आपकी क्लाउड सर्विस प्रोविजन की बेस पे, एंड देन सो जो सिस्टम है, जो वेब मेल है, वो आप एक्सेस करते हैं थ्रू वेब ब्राउजर, राइट। तो वेब ब्राउजर जब आप एक्सेस कर रहे हैं तो बहुत सारे जो हमारे कॉलीग्स हैं वो भी एक्सेस कर रहे हैं अपना सिस्टम, वेब मेल एक्सेस कर रहे हैं और उनको इंडिविजुअल ईमेल्स को वो एक्सेस कर रहे हैं, अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन जो वेब मेल का सारा सिस्टम है वो किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे, किसी लोकेशन पे, वहां पे इंस्टॉल्ड है। वो वेब मेल है जो वेब ब्राउजर से हम एक्सेस कर रहे हैं, वो वेब मेल का एज ए वेब मेल सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे इंस्टॉल्ड नहीं है, राइट। इसका मीनिंग कि आप अपने सिस्टम से वेब मेल, अपना वेब इनबॉक्स है जो, वो एक्सेस कर पा रहे हैं जस्ट यूजिंग द इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर। लेकिन आप वेब मेल को जो मैनेज है, उसका कोई पर्टिकुलर अपडेट है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। वो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद कर रहा है, राइट। या उसकी जो सिक्योरिटी इंक्रीज है, वो सब कुछ वो खुद कर रहा है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही जो एप्लीकेशंस हैं, मान लीजिए, अब इसका फायदा क्या हुआ, चलो अब सबसे पहले ये देखते हैं। एक फायदा सबसे इंपॉर्टेंट ये है गाइस, जैसे लोड बैलेंसर्स हैं। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले 100 यूजर काम करते थे, 100 एम्प्लॉयज काम करते थे, अब 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वेबमेल का एक्सेस अब 100 की जगह 200 को देना पड़ेगा। तो 200 एक तरह के क्लाइंट्स हो गए जिनको वो पर्टिकुलर वेबमेल उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस करना है। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो उसको इमीडिएटली अप कर देगा, डायनामिकली उसे अपडेट कर देगा। मान लीजिए 101 हुए, 102 हुए, जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो वेब मेल का जो एक्सेस है, वो जो अकाउंट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्टोरेज सर्वर कैपेबिलिटीज हैं वो डायनामिकली अप होती जाएंगी। ये तो मैंने वेब मेल का एक एक्सेस दिया, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया। या मान लीजिए हम एसवीटीसी का काम करते हैं, मतलब सिक्योर वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो एप्लीकेशन है इन पे करते हैं, एक या जूम की बात करते हैं, या जो भी जियो मीट की बात, गूगल मीट की बात करते हैं। यहां पे क्या है, या गाइस यूजर्स हैं जो, मान लीजिए आपने कहा कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 20 यूजर कनेक्ट होंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, आपने मान लीजिए फेसबुक पे एक वीडियो चला दी या वॉच पार्टी जिसे बोलते हैं वो चला दी, उसमें 100 की जगह 200 बंदे कनेक्ट हो गए, ठीक है, और 200 छोटी छोटी स्क्रीन चल रही हैं अब, लेकिन आपने तो सिर्फ 20 का ही कहा था, ठीक है। लेकिन जो डायनामिकली इंक्रीज होगा, इसका मतलब आपकी स्टोरेज स्पेस इंक्रीज होनी चाहिए, सर्वर कंप्यूटिंग वो इंक्रीज होनी चाहिए, नेटवर्क की बैंडविड्थ इंक्रीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको किसने दी थी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने। तो जब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने आपको ये सारी चीजें दी, उसको डायनामिकली जो अपडेट किया, या मल्टीपल वर्चुअल मशीन अगर हमें चाहिए उसको अपडेट किया, ये सारा काम कौन करते हैं, लोड बैलेंसर्स करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में हमने वर्चुअल मशीन्स की बात की थी, हाइपरवाइजर की बात की थी, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो उस हिसाब से वर्चुअल मशीन अपने आप अपग्रेड होती रहती हैं या बढ़ती रहती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं, जैसे जैसे यूजर्स हैं जो ज्यादा होते रहते हैं और कम भी होते हैं। स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज वर्चुअल मशीन्स एज वेल एज। इसमें एक मल्टी टेनेंट कैपेबिलिटी होती है कि मान लीजिए, वो तो हर क्लाउड सर्विस में होती है बेसिकली, कि मान लीजिए जो आपका वेब मेल है या एसवीटीसी का जो सॉफ्टवेयर वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, वो सिर्फ ये तो है नहीं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के तो 200 यूजर यूज करेंगे, वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के
मल्टीपल यूजर्स यूज करेंगे और उन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो लेकिन जो वो सारा प्रेशर है वो तो सारा आपके हार्डवेयर पे आ रहा है ना, एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के हार्डवेयर पे वो सारा प्रेशर आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, मल्टीपल वर्चुअल मशीन, मल्टीपल कंटेनर्स बनेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ना एक्सेस कर पाए। दैट इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी, राइट। लेकिन वो हार्डवेयर एक ही है, मान लीजिए एक पूल ऑफ सर्वर है या एक पूल ऑफ स्टोरेजेस हैं, वो एक ही लोकेशन में पड़ी है, मान लीजिए, ऐसे मान के चलते हैं, तो उसको एक्सेस करेंगी, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करना, आइसोलेट करना एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से, ये काम भी है जो वो हमें सॉफ्टवेयर एज सर्विस इन दी सीन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मिलता है। सॉफ्टवेयर एक ही तरह का यूज हो रहा है, मान लीजिए वेबमेल ही ऑर्गेनाइजेशन ए एक्सेस कर रही है, वेबमेल ही ऑर्गेनाइजेशन बी एक्सेस कर रही है, लेकिन उनका डेटा अलग अलग है, उनके यूजर्स अलग अलग हैं, तो उसको हमें सेपरेट कंटेनर्स में ही रखना पड़ेगा। मैं सीएसपी के पर्सपेक्टिव से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, या उनके डेटा बेसिस हैं, उनके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जो भी आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीपल अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और उसके मल्टीपल टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन, तो उन सभी कंटेनर्स को अलग रख के ही आप काम करवाएंगे। यूजर को तो यही लगेगा कि ये जो एक्सेस है मेरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने सिर्फ मुझे ही इस एप्लीकेशन का एक्सेस दिया है और कोई यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। या एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 200 ईमेल इनबॉक्सेस हैं, तो एक इनबॉक्स दूसरे इनबॉक्स को एक्सेस नहीं कर सकता, एक यूजर किसी दूसरे के इनबॉक्स को एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑब्वियसली। तो अगर वो नहीं एक्सेस कर, इस सिक्योरिटी को भी मैनेज करने का काम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही करता है। और SaaS का मीनिंग क्या है, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए रिलायंस का डिजिटल मीट हो रहा है शेयर होल्डर्स का, जो अभी उसमें शायद 1 लाख शेयर होल्डर्स है, समथिंग लाइक दैट। तो एक बार तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मैक्सिमम 1 लाख हो सकते हैं, मे बी उस टाइम 10 ही ज्वाइन करें, मे बी 20 ज्वाइन करें। अगर मैं इस चीज को सॉफ्टवेयर पे लेके जाता हूं, मान लीजिए जियो मीट है, वो क्लाउड बेस्ड एक सिस्टम है, और वहां पे रिलायंस का डिजिटल मीट शुरू हुआ, ये डिजिटल ऑनलाइन मीटिंग टाइप शुरू हुआ, एक तरफ स्पीकर बोल रहा है और 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन धीरे 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 पार्टिसिपेंट 100 हो गए, 200 हो गए, ऐसे करते करते 1 लाख हो गए। जब मैं 10 यूजर्स को वीडियो मतलब शो हो रही थी, तब सिर्फ 10 की जितनी ही स्पेस और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज यूज हो और उसका ही चार्ज जो पड़े रिलायंस को उतना ही पड़े, ठीक है ना। मान लीजिए रिलायंस एक सॉफ्टवेयर जियोमिट खरीदा है, ऐसे मान लीजिए, लेकिन जब 1 लाख पार्टिसिपेंट्स हो गए तो उसी हिसाब से ही कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज हो जाए। लेकिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो सीमलेस रहे, ऐसे नहीं कि जैसे ही मतलब 10 से 20 हुए, 20 से 1 लाख हुए तो उसमें कोई लैग आ रहा है या मतलब बफरिंग हो रही है, ऐसा कुछ ना हो। सीमलेस एक्टिविटी ही रहनी चाहिए, मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर चाहे 10 से 1 लाख हो जाए। तो ये जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज ऑटोमेटिकली डायनामिकली स्केलिंग अप और स्केलिंग डाउन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ लोड बैलेंसर्स या जो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रखी है, राइट। तो लेकिन जो जियो मीट है वो क्लाउड पे ही एक्सेस हो रहा है, यूजर्स को इंडिविजुअली डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सिर्फ क्या किया, अपने वेब ब्राउजर पे गए geo.meet.reliance.com और वहां पे उन्होंने अपना मीटिंग आईडी डाला और वो उन्होंने एक्सेस कर लिया उस पर्टिकुलर मीटिंग को, राइट। तो इस केस में उन्हें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, उनको अंडरलाइंग हार्डवेयर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको कुछ भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज या मतलब एक नेटवर्क बैंडविड्थ की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल उन्होंने अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन से उस मीट को एक्सेस कर लिया और नंबर ऑफ और दूसरी तरफ जो मेरा रिलायंस एज ए क्लाइंट है उसको भी जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे नंबर ऑफ यूजर अगर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं मुझे कॉन्फ़िगरेशन बार बार चेंज करनी पड़ेगी या मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सब कुछ जो मैनेज है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ही हो रहा है। आपने तो सिर्फ दोनों तरफ से ही, चाहे रिलायंस का वो स्पीकर है चाहे आप व्यूअर हैं, आपने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया, आपने सिर्फ उसे एक्सेस किया। ये जो सारा सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का जो स्टैक है वो हमें प्रोवाइड कराता है। और एग्जांपल इसमें क्या है, जैसे गूगल डॉक्स है, आप गूगल डॉक बनाएं, लिखें और उसे सिंपल कंट्रोल ऐसे सेव कर दें, वो आपके सिस्टम में सेव नहीं होता। वो मान लीजिए आपने गूगल ड्राइव से इंटीग्रेट कर दिया, या आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे एज ए PDF या एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट, लेकिन गूगल डॉक्स अगर आप अपने सिस्टम पे कुछ भी नहीं रखना तो आप गूगल ड्राइव से उसे इंटरलिंक कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो 15 GB या 30 GB स्पेस मिलता है वो गूगल ड्राइव में जाके सेव हो गया। ऐसे ही जो वर्ड ऑनलाइन है वो क्या है, वो वन ड्राइव से इंटीग्रेटेड है कि वर्ड ऑनलाइन पे आपने डॉक्यूमेंट बनाया आप और वो वन ड्राइव पे जाके ऑटोमेटिकली सेव होगा जो भी आपने स्पेस परचेज की हुई है, राइट।
तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं, आपने एप्लीकेशन यहाँ पे क्या एक्सेस की, गूगल डॉक्स, क्या एक्सेस किया, वर्ड ऑनलाइन, लेकिन जो स्टोरेज स्पेस है, वो नेटवर्क कैसे उस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन है, वो सारा काम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का है। सॉफ्टवेयर एज सर्विस आपने यूज की, क्या यूज किया, गूगल डॉक्स या वर्ड ऑनलाइन, राइट। तो आई थिंक आपको ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्विस का समझ आया होगा इस। थैंक यू सो मच।